आज है 24 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोहन यादव का ऐलान, अब से हर महीने 1500 रुपए, लाडली बहनों को सरकार का तोहफा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाई दूज पर मुख्यमंत्री निवास में लाडली बहनों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बहनों ने लोक संगीत से सीएम का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख बहनों को अब हर महीने 1500 रुपए की राशि मिलेगी। उन्होंने बहनों के लिए रोजगार, उद्योग, रजिस्ट्री में विशेष छूट जैसी सरकारी सहायता की भी घोषणा की। डॉक्टर यादव ने कहा कि बहनों का आशीर्वाद सरकार के लिए शक्ति है और उसके लिए खजाने में कोई कमी नहीं है। IIT इंदौर का नवाचार, कलर मॉड्यूलेटिंग सुपर कैपेसिटर जो बिजली भी स्टोर करेगा और गर्मी भी रोकेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के वैज्ञानिकों ने ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में बड़ा नवाचार किया। भौतिकी विभाग की मटीरियल्स एंड डिवाइस लैब ने एक अनोखा कलर मॉड्यूलेटिंग सुपर कैपेसिटर तैयार किया है जो ऊर्जा स्टोर करने के साथ रंग बदलकर अपनी चार्जिंग स्थिति दिखाता है। यह डिवाइस इंफ्रारेड हीट को भी रोकती है जिससे अत्यधिक गर्मी में ऊर्जा की बचत संभव होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य की स्मार्ट एनर्जी प्रणालियों में क्रांति ला सकती है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल बोले, हर जिले तक पहुंचेगी सुपर स्पेशलिटी सुविधा, स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा विस्तार। मध्य प्रदेश में अब नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में व्यापक योजना पर काम कर रही है। सीएम केयर योजना के तहत प्रमुख मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे कैंसर, हृदय रोग और अंग प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज प्रदेश में ही संभव होगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के लिए 0% ब्याज पर फसल ऋण योजना जारी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए राहत भरा निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने 0% ब्याज दर पर फसल ऋण योजना को जारी रखने का फैसला किया। किसान अब सहकारी बैंकों के माध्यम से बिना ब्याज के अल्पावधि ऋण ले सकेंगे। खरीफ 2025 की अदायगी तिथि 28 मार्च 2026 और रबी 2025-26 की 15 जून 2026 तय की जाए। भोपाल में देश की पहली एरो डिसमेंटल यूनिट बनेगी। भोपाल देश का पहला शहर बनने जा रहा है जहां एरोप्लेन डिसमेंटल यूनिट स्थापित की जाएगी। जर्मनी की एक कंपनी के साथ मध्य प्रदेश सरकार की बातचीत जारी है। इस यूनिट के शुरू होने से विमानों के रखरखाव और मरम्मत की सुविधा देश में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कंपनी प्रतिनिधियों से 2 दौर की चर्चा की। यह यूनिट राज्य में एरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा देगी और भविष्य में विमान निर्माण की संभावनाएं पैदा कर सकती है। एमपी के 5 अस्पतालों में 810 पदों पर भर्ती को मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 5 जिला अस्पतालों में 810 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इनमें 543 नियमित, 400 संविदा और 263 आउटसोर्स पद शामिल हैं। इस योजना पर 39.50 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा। सरकार ने टीकमगढ़ अस्पताल की क्षमता 300 से बढ़ाकर 500 बिस्तर करने का भी निर्णय लिया। इन कदमों से प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगी। एमपी में बोनस भुगतान पर सख्ती, 1965 अधिनियम लागू। दिवाली से पहले मध्य प्रदेश के श्रम विभाग ने बोनस भुगतान को लेकर सख्ती दिखाई है। विभाग ने 1965 के बोनस अधिनियम के तहत सभी सरकारी और निजी संस्थानों को कर्मचारियों को बोनस देने के निर्देश जारी किए। विभाग का कहना है कि श्रमिकों को बोनस देना अनिवार्य है और इस नियम का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का ये कदम मजदूरों को आर्थिक राहत देने और औद्योगिक क्षेत्र में पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एमपी में किसानों का एमएसपी और फसल बीमा को लेकर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में किसानों ने फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने भी किसानों के समर्थन में अर्धनग्न रैली में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई जिसमें एएसपी समेत 3 लोग घायल हुए। किसानों ने कलेक्टर कार्यालय में घुसने की कोशिश की और बैरिकेडिंग तोड़कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। एमपी में 45 चेकिंग प्वाइंट से वाहन चालकों की निगरानी। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग ने पारदर्शी चेकिंग व्यवस्था के लिए 45 रोड सेफ्टी एंड इन्फॉर्मेंस पॉइंट स्थापित किए हैं। इन पॉइंट्स पर बॉडी वॉर्न कैमरों की निगरानी में वाहनों के ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने सभी पुराने चेक पोस्ट बंद कर दिए, लेकिन चालकों को अब भी कई जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नई व्यवस्था का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना है।
रीवा में 25,000 मकान बिना नक्शा पास बनाए गए, अब होगी कार्रवाई। रीवा नगर निगम क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए 25,000 से अधिक मकान बनाए जाने का मामला सामने आया, जबकि शहर में 6 साल से ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल सिस्टम लागू है ताकि भवन निर्माण की प्रक्रिया पारदर्शी बने। अब तक केवल 8,000 भवनों के नक्शे ही ऑनलाइन स्वीकृत किए गए। निगम प्रशासन ने ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। जल्द ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगी। विधायक अब खरीद सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन पर ब्याज अनुदान के साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों को वाहन खरीदने पर ब्याज अनुदान देने का फैसला किया। पहली बार इलेक्ट्रिक वाहनों को भी इस योजना में शामिल किया गया। 30 लाख रुपए तक का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विधायक को सिर्फ 4% ब्याज देना होगा, जबकि सरकार अधिकतम 6% तक का ब्याज वहन करेगी। पेट्रोल या डीजल वाहनों के लिए 15 लाख रुपए से ऊपर की राशि पर सरकार केवल 2% ब्याज देगी। ये फैसला मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। मध्य प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित, 4 महामंत्री और 9 मंत्री बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है। पार्टी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सहमति से नई टीम घोषित की। इसमें 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 मंत्री बनाए गए। भाजपा महिला मोर्चा की लता वानखेड़े, राज्यसभा सदस्य सुमेर सोलंकी और इंदौर के गौरव रणदिवे को महामंत्री बनाया गया। ये नई टीम 16वीं विधानसभा कार्यकाल के दौरान संगठन को मजबूती देने की अहम भूमिका निभाएगी। भाजपा की नई कार्यकारिणी में इंदौर का दबदबा, गौरव रणदिवे और जयपाल चावड़ा सहित 4 नेता शामिल। भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी में इस बार इंदौर को खास महत्व मिला। पूर्व नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, पूर्व आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा समेत 4 नेता टीम में शामिल हुए। सांवेर के भगवान सिंह परमार को एससी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, जो इस बार का सबसे चौंकाने वाला नाम रहा। पिछली कार्यकारिणी में इंदौर से कविता पाटीदार और जीतू जिराती थे, जिन्हें इस बार जगह नहीं मिली। संगठन ने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा। 29 सदस्यीय टीम खंडेलवाल में संतुलन पर फोकस, 7 महिलाओं को मिला प्रतिनिधित्व। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने गुरुवार को अपनी 29 सदस्यीय टीम की घोषणा की। नई कार्यकारिणी को छोटा लेकिन प्रभावी बताया जा रहा है। इस टीम में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 मंत्री शामिल हैं। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ 7 महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। खंडेलवाल को केंद्रीय नेतृत्व से अधिक पदों की स्वीकृति मिली थी, लेकिन उन्होंने सीमित और संतुलित टीम बनाकर संगठन को अधिक कार्य सक्षम बनाने पर जोर दिया। इंदौर में कांग्रेस नेता की मौत, डिजिटल लॉक और धुएं ने ली जान। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दर्दनाक हादसा पेश आया। लसूड़िया क्षेत्र में पेंट हाउस में आग लगने से कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल की मौत हो गई, जबकि उनकी बड़ी बेटी सौम्या गंभीर रूप से झुलस गई। बताया जा रहा है कि उनका परिवार महिंद्रा कार शोरूम के ऊपर रहता था। दम घुटने से प्रवेश की मौके पर मौत हो गई। पत्नी श्वेता और छोटी बेटी मायरा को गार्ड्स ने सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के वक्त हाई सिक्योरिटी सिस्टम और डिजिटल लॉक धुएं के कारण नहीं खुल पाए। एमसीयू के विद्यार्थियों को बिहार चुनाव की रिपोर्टिंग का मौका, कुलगुरु बोले प्रायोगिक अभ्यास का बेहतर समय। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय ने बिहार विधानसभा चुनाव को विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण का अवसर बताया। दीपावली अवकाश पर अपने गृह राज्य में मौजूद बिहार मूल के 150 से अधिक विद्यार्थियों को चुनावी रिपोर्टिंग में उतारा गया है। सभी विभाग के अध्यक्षों ने अपने छात्रों को कवरेज के दिशा निर्देश दिए। कुलगुरु ने कहा कि यह अनुभव विद्यार्थियों को ग्राउंड रिपोर्टिंग और मीडिया एथिक्स समझने का बेहतर मौका देगा। प्रतिबंध के बावजूद बिक्री जारी, पुलिस ने 6 गिरफ्तार, कार्बाइड गन का कहर। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन से हादसों ने चिंता बढ़ा दी। पिछले 3 दिनों में 122 से अधिक बच्चों की आंखों में गंभीर चोटें आईं और 14 बच्चों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। विदिशा में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। प्रतिबंध के बावजूद इन बंदूकों की बिक्री जारी है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि कार्बाइड गन कोई खिलौना नहीं बल्कि विस्फोटक है। इससे निकलने वाले धातु के टुकड़े और कार्बाइड वाष्प रेटिना को जला देते हैं। झाबुआ में रील बनाने का जुनून बना खतरा, मुंह में सुतली बम फोड़ने से युवक गंभीर घायल। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ। युवक ने वायरल वीडियो बनाने के लिए एक कर 7 सुतली बम मुंह में रखकर फोड़े, लेकिन 8वीं बार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे उसका जबड़ा फट गया और चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और युवाओं से ऐसे खतरनाक ट्रेंड से दूर रहने की अपील की।
एमपी के सरकारी कॉलेजेस में 55% प्राध्यापक पद खाली, अतिथि विद्वानों को प्राथमिकता। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में प्राध्यापकों के 55% पद खाली हैं। इन खाली पदों को भरने के लिए अब अतिथि विद्वानों को प्राथमिकता दी जा रही है। 3 साल पहले लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित 1669 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन सभी को नियुक्ति नहीं मिली। इस बीच 535 सहायक प्राध्यापकों को दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। उनकी नियुक्ति से उतने ही अतिथि विद्वान कॉलेजेस से बाहर हुए हैं, जिसने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव देखने को मिला। इनोवेशन से सुधरेगी कार्य पद्धति, समाधान ऑनलाइन में एमपी के सीएम मोहन यादव ने कराया लंबित प्रकरणों का फैसला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कार्य पद्धति को बेहतर बनाकर नए प्रयोगों और नवाचारों के माध्यम से नागरिकों के कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे करने के प्रयास किए जाएं। सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जिन जिलों और क्षेत्रों में न्यूनतम शिकायतें होंगी उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में शिकायतें शून्य स्थिति में हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों से अधिकारी कर्मचारी सुशासन स्थापित करें। समाधान ऑनलाइन समीक्षा में प्रकरणों में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मियों को निलंबित करने के साथ ही 19 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई। सीएम मोहन और सिंधिया के बीच सीधा संघर्ष, इस लड़ाई का क्या असर होगा? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आंगन में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सीधा संघर्ष शुरू हो गया। इस फाइट का फैसला दिल्ली में होगा और जल्द ही पता चल जाएगा कि पार्टी में कौन पावरफुल है। लेकिन इस लड़ाई का असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर गहरा रहेगा और लंबे समय तक दिखाई देगा। सीएम मोहन यादव ने गाय के दूध की वकालत की, अंडों पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंडे को पौष्टिक खाना बताकर प्रमोट करने पर सवाल उठाया और लोगों को गाय का दूध पीने की सलाह दी। वो हातोद में रेशम केंद्र गौशाला और म्यूनिसिपल सिल्क सेंटर गौशाला में गोवर्धन पूजा सेलिब्रेशन के दौरान भक्तों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिसके घर में गाय होती है उसके परिवार के सभी सदस्य बच्चों सहित हेल्दी रहते हैं। ये भगवान की लीला है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में रैगिंग से छात्र बीमार, 14 दिन की छुट्टी की गई। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का गंभीर मामला सामने आया। पीजी प्रथम वर्ष की एक छात्रा प्रसूति व स्त्री रोग विभाग में सीनियर छात्राओं के द्वारा की गई रैगिंग से इतनी प्रभावित हुई कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। छात्रा का 5 दिन तक एमवाई अस्पताल में इलाज चला और उसके बाद उसे 14 दिन का मेडिकल अवकाश मिला। पीड़िता ने 4 सीनियर छात्राओं के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने आरोपियों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। भ्रष्टाचार रोकने की पहल, सीए की जगह क्या करेगा? डीएमएफ राशि का ऑडिट। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के फंड में भ्रष्टाचार ना हो इसलिए अब सीए की जगह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से डीएमएफ का ऑडिट कराया जाएगा। दरअसल डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती रही है। अनूपपुर में कृषि विभाग के उप संचालक के विरुद्ध डीएमएफ की राशि में 2 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच ईओडब्ल्यू कर रहा है। इस तरह बार बार की शिकायतों के चलते अब भारत सरकार ने ये व्यवस्था बनाई। इससे राशि के उपयोग में पारदर्शिता आएगी। एमपी के इस गांव की पंचायत ने लिया सख्त फैसला, शराब पर लगाया बैन, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। ग्राम पंचायत कायन में गुरुवार को श्री 1008 श्री नरसिंह मंदिर परिसर में सरपंच और ग्राम के वरिष्ठ पंचों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम कायन और उसके आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री, सेवन या नशे की हालत में घूमना फिरना पूर्णतः वर्जित रहेगा। पंचनामा में उल्लेख किया गया कि पिछले कुछ सालों में शराब के नशे के कारण लगभग 4-5 लोगों की असमय मृत्यु हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।